लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई बिजली रियायत योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ मिलेगा। इस निर्णय से बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ दिया जाएगा। इसका फायदा करीब 6 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो हम लोगों ने 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन है उनको हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। तो इससे 42 लाख कंज्यूमर को प्रदेश में फायदा होगा। बाकी जो थोड़े बच रहे हैं, टोटल 45 लाख कंज्यूमर हैं, उसमें थोड़े बचे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसमें केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है, 1 किलोवाट में 30,000 और हम लोग भी प्रदेश में 15,000 प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब 3/4 लागत वो सब्सिडी में मिल जा रहा है, 1/4 कंज्यूमर को लग रहा है। उसकी भी फाइनेंस की व्यवस्था हम लोगों ने की है और कुछ साल में उपभोक्ता मतलब मुफ्त बिजली उसको मिलने लगेगा। और इतना ही नहीं, जो ज़्यादा किलोवाट का अपना सोलर पैनल लगाएगा वो ऊर्जा दाता भी होगा, वो मतलब बिजली बेच भी पाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था है, उस पर भी हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पुवीक बुकिरियाल, रजिस्ट्रार सी.टी. जडेजा और तमिलनाडु फोरेंसिक विभाग के निदेशक के. मुनिरासन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री स्टालिन को कांचीपुरम जिले के कीला कोटायूर में 35 एकड़ भूमि आवंटित कर राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। ये विश्वविद्यालय तमिलनाडु को फोरेंसिक अनुसंधान, आधुनिक जांच तकनीकों और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा, जबकि राज्य सरकार ने इसे द्रविडियन मॉडल अनुशासन के तहत वैज्ञानिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालिया धमाकों पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली और कश्मीर दोनों जगह हुए विस्फोट बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहाँ ब्लास्ट हो रहा है। बेगुनाह लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 स्थानों पर ताजियत के लिए गया और आज भी 2 जगह जा रहा हूँ। आखिरकार हम चाहते हैं ये सिलसिला रुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 वर्षों में बहुत खून खराबा देखा है और लोगों को उम्मीद थी कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाल की घटनाएं चिंताजनक हैं। सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी की बात थी, आपने अपनी गाड़ी का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि कुछ सालों में कुछ बदला है, मौजूदा हालात जो बने हैं? मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना। अब अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताजियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूँ। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है ना? चलें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टुपर्थी में आयोजित श्री सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक अभिनंदन किया। समारोह में कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, किंजरापू और जी किशन रेड्डी शामिल थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि सत्य साई बाबा का मानवता, सेवा और आध्यात्मिकता का संदेश आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है और शताब्दी समारोह उनके वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है। భక్తులు వందల కోట్లు విరాళాలుగా ఇచ్చారు. కోట్ల ఆస్తులను వదులుకొని సత్యసాయి సన్నిధిలో ఎంతో ప్రశాంతంగా సంతోషంగా గడిపారు. ఈ స్పిరిచువల్ పవర్ gave people across the world, some who had never heard of Sai Baba, an intuition giving a meaning to the purpose of their life through peace and service. Many from across the world have come voluntarily to serve, from doctors treating patients for free to billionaires voluntary service of devotees. This is what Sri Baba meant by Manava Seve, Madhava Seva. Wherever I go in any country, when I say I am from Andhra Pradesh, many foreigners tell me, we have visited Puttaparthi, we have received Baba's blessings. This is the greatness and divine glory of Baba. हिंदी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुए नगर कीर्तन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शामिल होकर गुरु चरणों में नमन किया और सबके कल्याण की कामना की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। तीनों नेताओं ने संगत के साथ चलते हुए गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान और मानवता की रक्षा के संदेश को याद किया। नगर कीर्तन जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर, दसूहा और गढ़शंकर से होता हुआ 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। जयपुर के दुर्गापुरा में पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जब से मोदी पीएम बने किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में किसान, जवान और महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता है। अंतिम पायदान के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होगी। ये केवल किस्त की राशि नहीं, किसान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किस्त में किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। यह केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वो गरीबी देखी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे पड़ोस में महुआ में रहते हैं, इन्होंने किसानी की है, पिताजी ने की है, आपने की है, किसान परिवार से आते हैं। सही कह रहे थे, अभी इंजन जब चल रहे थे उसमें हेड में आ रहा था, तो मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि इंजन में ये हैंडल खूब लगाया है। मैं कह रहा था कि जब वाटर लेवल नीचे चला गया था तो मैंने उनसे कहा कि ये दिन में 100 बार लगाना पड़ता था, ये हाथ दुख जाता था, 100 बार लगाना पड़ता था, क्योंकि वो वाटर लेवल नीचे गया तो पानी छूटता था, तो फिर बंद करके वो उल्टा घुमा करके और फिर दोबारा हैंडल लगाना पड़ता था, इससे पानी आ जाए। क्योंकि वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया। पंखा नीचे रहता था, 25 फुट 30 फुट 35 फुट नीचे रहता था, उसको पता चलता था, हैंडल लगाते थे, पानी छोड़ता था, उसको बंद करते थे, एक आदमी उसी पर बैठा रहता था। क्योंकि किसान हमेशा, आप लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो वो अगर कोई है तो मेरा किसान है। किसान भाई हमेशा, चाहे उसको खेती में कितना भी नुकसान जा रहा है, लेकिन अगली बार उसको खेती ही करनी है। और मेरे किसान भाई। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।